राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। अजीत चाहर जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर हमारी मेहनत से कमाया हुआ धन कोई दूसरा हड़प लेता है, फिर उन लोगों से मन खराब हो जाता है, उस समस्या से कैसे निकलूं महाराज? अगर आपने उसका पूर्व में हड़पा हो तो आज तो मेहनत की कमाई तुमने देखा कि उसने हड़प लिया और कल तुमने उसकी मेहनत की कमाई हड़पी हो, आज वो अपनी बेईमानी का बदला ले रहा हो, तो तुम्हें विवेक लगाकर बच जाना चाहिए ना। निपट गए, आपको सोचना चाहिए निपट गए, उसे वैर क्यों कर रहे हो? पूर्व प्रारब्ध, पूर्व का किया हुआ कर्म आज तुम्हारी सफलता को लूट रहा है। तो वो लूट नहीं रहा, वो अपना हिसाब ले रहा है। वो अपना हिसाब, वो तुम्हारा पुत्र बनकर, तुम्हारा मित्र बनकर के, तुम्हारा रिश्तेदार बनकर, तुम्हारा सहयोगी बनकर वो तुम्हारे साथ ऐसा कार्य करेगा जिससे तुम्हारी हानि होगी। इसलिए हानि होगी क्योंकि तुमने हानि की थी, वो अपनी हानि का बदला ले रहा है। वैसे उसकी बुद्धि हो जाएगी, वैसे वो कार्य करेगा। तो हमको ये समझना चाहिए जब हमारे साथ बेईमानी हो कि मैंने किसी की बेईमानी की थी, मेरा हिसाब बराबर हो गया। राधा राधा, अब मुझे आगे चलना चाहिए। इससे द्वेष नहीं करना चाहिए, नहीं तो नया कर्म बन जाएगा। अगर उससे द्वेष की, नफरत की, लड़ाई की तो नया कर्म बन गया और आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए मुझे नया कर्म नहीं करना। राधे श्याम, तुम्हारा हिस्सा जितना था तुम ले गए, अब ठीक है। अगर हमारा है तो उसे कोई नहीं ले जाएगा। और किसी का कर्जा नहीं रखना चाहिए। अगर अपनी जानकारी में किसी का कर्जा हो तो किसी का कर्जा नहीं रखना चाहिए। तो हमें किसी की बेईमानी नहीं करनी, लेकिन कोई हमारी बेईमानी कर लेता है तो कबीरा खुद को ठगाइए, जा खाओ जाके। तुम्हारा कुछ हम लिया होगा तो तुमने हमारा ले लिया, नहीं हमारी चीज पड़ी रहेगी, कोई उठा नहीं सकता, वो हमारे ही प्रयोग में आएगी। अभिषेक पांडे जी, गाजियाबाद। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी आध्यात्मिक परंपरा में कहा गया है कि गुरु शिष्य का चयन स्वयं करते हैं, पर यदि गुरु को प्राप्त करने की ऐसा नहीं है, मन में पैदा हो, केवल ऐसा ही नहीं है, एक पक्ष नहीं है, दोनों पक्ष है। कभी कभी संस्कारी पूर्व जन्म के भजन किए हुए शिष्य को गुरु पकड़ते हैं और कभी कभी शिष्य को गुरु की खोज करनी पड़ती है।
और गुरु के शरणागत होना, दोनों पक्ष है। एक पक्ष नहीं है कि गुरु ही शिष्य की खोज करता है, उसको क्या लेना देना है, वो आप्त काम महापुरुष है, उसको शिष्य की जरूरत क्या है। वो तो भगवत प्रेरित होकर के पूर्व साधना जिसकी भ्रष्ट हो गई है और वो जन्मा है, तो वो जाकर के उसको उठ चल। जैसे हमारे जन्म होने के समय, जब हमारा जन्म हुआ तो नैमिषारण्य के एक संत आए, हमारे पिताजी से पूछा चिलवा आया है क्या, तो उनका महाराज जी कोई संत तो आए नहीं। नहीं, बोले तुम्हारे घर में कुछ हुआ है क्या, बोले हाँ लड़का हुआ है, बोले हाँ चिलवा आया, हम समय आएगा तब निकाल देंगे। तो पूर्व जन्म का हमारा जो भजन बचा है, हम उसे नहीं पूरा कर पाए तो गुरु आके खोज लेता है और वो वहां से निकाल देता है। नहीं तो प्रायः शिष्य को ही गुरु की खोज करनी पड़ती है। गुरु आप्त काम होते हैं, उनको किसी की जरूरत होती नहीं है, वो पूर्ण काम होते हैं, उनको शिष्य की क्या जरूरत होती है। आप प्रश्न कीजिए। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि प्रमाणिक गुरु का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आगे? देखो, पहली बात तो यह है कि अध्यात्म है, अध्यात्म चिदानंद होता है और हम गुण और दोष प्राकृतिक देखते हैं। प्राकृतिक गुण दोषों से गुरु की पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृतिक गुण का नाटक तो एक फिल्म में भी करने वाला जो साधु का रोल करता है वो सम्यक रोल करता है। तो अगर गुण हम देखेंगे तो सम्यक नाटक कर रहा होगा, तो उस पाखंडी है, लेकिन वो रोल पूरा सम्यक साधु का कर रहा है। तो आप लक्षण मिलाएंगे आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो साधु है नहीं, वो तो रोल कर रहा है साधु का। तो बाहरी गुणों से हम साधुता को नहीं पहचान सकते। उसे कुछ लक्षण बाहरी वर्णन किए गए हैं। तितिक्षवा, जो महान सहनशील हो, गर्मी सर्दी बरसात, लाभ हानि मान अपमान दुख सुख सबको सहने वाला हो। कारुणिका, उस सब पर करुणा करने वाला हो, उसका स्वभाव सब पर दया करना हो। सर्वभूत हिते रताहा, वो समस्त भूतों में हित की भावना रखता हो और स्वयं भगवान के चरणारविंद की भक्ति से युक्त, और जो उसके सामने पहुंच जाए उसको पहुंचते ही शांति, एक ऐसा अपनापन लगे कि इनको मैंने देखा पहली बार लेकिन लग रहा है ये मेरे अपने हैं, और उनके वचनों से हमारा अध्यात्म जागृत हो जाए। यही कोई बाहरी लक्षण है, बकाया आंतरिक लक्षणों को तो पहचाना ही नहीं जा सकता। जैसे निर्मोह, अब मोह रहित होकर के करुणा करना है, यही महापुरुषों में होता है। वो प्यार का नाटक करते हैं, सबसे प्यार का नाटक करते हैं, लेकिन उनका किसी से प्यार नहीं होता, एकमात्र परमात्मा से प्यार होता है। वो परमात्मा में अपने चित्त को रखते। कारुणिका, करुणा करनी है लेकिन निर्ममो निरहंकारा, करुणा करते हुए ममता और अहंकार ना आने पावे। वो सिद्ध महापुरुष निर्मोह होते हैं, वो सिद्ध महापुरुष निर्माण होते हैं। वो सिद्ध महापुरुष का किसी का संग उनके ऊपर रंग नहीं ला सकता, चाहे जितना कोई भोग सामग्री भोगी वस्तुएं हो, उनका चित्त कभी चलायमान नहीं हो सकता। वो जित संग दोषा, निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित रहते हैं, द्वंद्वों पर विजय प्राप्त किए होते हैं, सुख दुख में समान भाव रखते हैं। ऐसे महापुरुष भगवत प्राप्त होते हैं। ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुषों को गुरु बनाना चाहिए, पर हम नहीं जानते कि वो रोल कर रहे हैं या वास्तविक है। भगवान तो जानते हैं ना, तो हमें सर्वप्रथम भगवान को गुरु बनाना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे गुरु हैं, और फिर उनसे प्रार्थना करें कि यदि आपको प्रगट रूप में गुरु देने की आवश्यकता है तो आप हमें पहुंचा दो या उनसे मिला दो, उनको हमारे पास पहुंचा दो या हम उनके पास पहुंच जाएं। तो भगवान जहां जोड़ेंगे वो सही जोड़ेंगे। हम किसी के प्रवचन से प्रभावित होकर, किसी की महिमा से प्रभावित होकर, तो पूर्व जन्म के पुण्यों से भी होता है। तो अब बहुत लोग सलाम कर रहे हैं, उनको सलूट कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, तो बहुत लोगों का नमस्कार करना कोई साधुता का लक्षण नहीं। बहुत अच्छा प्रवचन कर लेना, एक से एक लक्ष्यदार भाषण देने वाले लोग हैं कि आप शब्द पर मोहित हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बोलने वाले, तो क्या वो साधु हो गए क्या? तो क्या हम साधुता की पहचान माने? यही मान रहित होना, मोह रहित होना, संग दोष का प्रभाव न पड़ना, आत्मस्वरूप में स्थित रहना, समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करना, सुख दुख में समान भाव। ये तो बाहरी दिखाई नहीं देंगे। जितने हम लक्षण बता रहे हैं सब आंतरिक है।
और आंतरिक लक्षणों का बाह्य नाटक तो कोई बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है, जो नाटक करता है वो बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है कि सही महात्मा में त्रुटि हो सकती है, लेकिन नाटक करने वाले में त्रुटि नहीं मिलेगी क्योंकि वो नाटक कर रहा है। तो इसलिए बच्चा, ये साधुता का वेश ऐसा है जैसे गंगा जी में सब कुछ समा जाता है, चाहे जो नाला डालो चाहे डालो, सुरसर मिले सो पावन कैसे, ऐसे इस वेश में असली नकली कई प्रकार के होते हैं। तो आप पहचाने नहीं जा सकते कि असली कौन है, क्योंकि बाहरी गुण माया जनित है और माया जनित गुणों से वो मायातीत होता है, वो गुणातीत होता है। तो महात्मा को कैसे पहचाना जा सके? जैसे भगवान अपने आप को जना दे तो कोई जान जाए, ऐसे महात्मा अपना परिचय खोल दे तो कोई जान जाए। नहीं, महात्मा को जानना बड़ा कठिन होता है। मधुसूदन मिश्र जी। जय श्री राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मृत्यु के उपरांत जीव के स्वरूप और उसकी यात्रा के विषय में जानने का इच्छा है। कर्मों के अनुसार उसकी त्रिविध गति होती है और उसकी विविध गति होती है। शब्दों पर ध्यान देना, उसकी त्रिविध गति होती है और उसकी विविध गति होती है। त्रिविध गति में अधिक पाप करने वाला यातना देह में डालकर, ये पांच भौतिक देह तो छूट जाता है, यातना देह में डालकर उसे नरक भोगवाया जाता है। अधिक पुण्य करने वाला देव देह में डालकर स्वर्ग आदि में उसे सुख भोगवाया जाता है। और दोनों के जब पाप पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो त्रिविध गति मनुष्य योनि या इसमें मृत्यु लोक में उसका जन्म होता है। और विविध गति 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां और एक मनुष्य योनि प्लस मिला के मनुष्य योनि। तो त्रिविध गतियां और विविध गतियां ये साधारण होती रहती है। असाधारण वो है जो भगवान का भजन करके तीनों गुणों को परास्त करके काम क्रोध लोभ मोह मत को जीत कर वो भगवान के धाम को जाता है। राम उपासक हुआ तो साकेतपुरी को जाता है, शिव उपासक हुआ तो कैलाशपुरी को जाता है, कृष्ण उपासक हुआ तो गोलोक धाम को जाता है, प्रिया प्रीतम को उपासक हुआ तो वृंदावन धाम को प्राप्त होता है। ये उसकी जीव की गतियां होती है। अब कौन से कर्म के अनुसार वो सुअर कुत्ता बनता है, ये अलग अलग विभाग उसके, वो ये न्यायाधीश यमराज के पास है वो लिस्ट, वो हमारे पास नहीं है जी। सौम्य रंजन कुमार जी, उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, एक और है परिक्रमा जो 2 घंटे में पूरी होती है और दूसरी ओर है नाम जप जो बैठकर करने को मिले, तो कौन सा ज्यादा? परिक्रमा करते हुए नाम जप। परिक्रमा ऐसे थोड़ी की जाती है कि संसार का चिंतन करते हुए परिक्रमा करें। फिर परिक्रमा का मतलब क्या रहा? हो तो चलना रहा केवल। परिक्रमा का मतलब है आराध्य देव का नाम या मंत्र सुमिरन करते हुए परिक्रमा करना, मौन परिक्रमा करना, नाम जप करते हुए मौन, किसी की निंदा किसी की स्तुति किसी की बात करते हुए परिक्रमा नहीं। परिक्रमा करते हुए अपने आराध्य देव के तरफ लघु शंका न करें। जैसे हम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं तो हमारे दाहिनी तरफ आराध्य देव वृंदावन है, तो हम बाईं तरफ लघु शंका करें। अगर हम थूकते भी हैं तो बाईं तरफ, अगर कारणवशात हमें ऐसे थूकना भी पड़े तो बाईं तरफ, अगर हम प्रसाद भी पाए तो हमारे दोनों पत्तल बाईं तरफ, जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा है। तो अगर ऐसे परिक्रमा करें तो बहुत लाभ मिलता है। आराध्य देव की प्रदक्षिणा से सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम नाम जप करते हुए परिक्रमा करें, सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप नहीं चल पाते हैं तो बैठकर नाम जप कीजिए, कोई बात नहीं तो परिक्रमा जरूर देनी चाहिए। अनुराधा शर्मा जी, बेंगलोर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अपने प्यारे को पाने की लालसा और उन्हें पाने की इच्छा से भक्ति करना कर्म है या अकर्म? सर्व धर्मों के ऊपर कर्मों के ऊपर विराजमान भागवत धर्म है और भागवत धर्म के ऊपर विराजमान प्रेम धर्म है। ये प्रेम धर्म है, ये न कर्म है न धर्म है। ये कर्म और धर्म दोनों से बड़ा भागवत धर्म, तो भागवत धर्म से भी बड़ा प्रेम धर्म। भगवत धर्मों जीत के निज प्रेमा ठहरंत। अपने प्यारे से मिलने के लिए ये प्रेम धर्म स्वीकार किया जाता है। लेकिन कौन चाहता है प्यारे से मिलना? बहुत कठिन बात है। संसार का प्यार मिटा पाना बहुत कठिन बात है। संसार का प्यार हटा पाना बहुत कठिन बात है।
जो संसार का प्यार हटा देता है वही भगवान से प्यार कर सकता है, सब कोई नहीं कर सकता। जो माँ से, पिता से, भाई से, बंधु से, रिश्ते नातेदारों से, संपूर्ण संसार से अपने प्यार को हटाकर और गोविंद में लगा दिया, वही गोविंद का प्रेमी होता है। भगवान का आशिक ऐसा नहीं होता। यहां अनन्यता चाहिए, एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। शुद्ध प्रेम में केवल अपने भगवान से, सबको भगवान के भाव से। मान लो गृहस्थी भी है तो अपने माता पिता भाई बंधु परिवार में सबको भगवान देखकर पूजा कर रहा है तो और प्यार बढ़ा, लेकिन ममता नहीं है, वो भगवत भाव से है। और अपने भगवान के ही भाव में निरंतर जो निमग्न रहता है, फिर उसके अंदर एक व्याकुलता पैदा होती है कि इतने दिन हो गए आज तक मैंने भगवान को देखा नहीं, दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पे प्यारे कब न पायो चैन। अब वो व्याकुलता उसकी विरह बन जाती है और विरह में फिर रोता है, तड़पता है, भगवान को पुकारता है। तब भगवान उसकी विराग्नि को शांत करने के लिए उसके मानस पटल पर दर्शन देते हैं, हृदय में उसको दर्शन देते हैं, फिर भी तसल्ली नहीं होती, फिर रोता रहता है, तब भगवान प्रगट दर्शन देते हैं। अगर उतने में तसल्ली हो गई तो फिर उतना ही अनुभव होगा। अगर उससे भी व्याकुलता बढ़ती रही तो जैसे हम आपको देख रहे हैं ऐसे भगवान देखने को मिलते हैं। भगवान है, भगवान कोई आश्चर्यमयी ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। बस आश्चर्य यही कि माया का पर्दा कर लगा करके है, अगर पर्दा हटा दे तो केवल भगवान ही भगवान है, दूसरा कोई है ही नहीं। किशन जी उज्जैन से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं जजमान के लिए जप कर्म कांड इत्यादि करता हूं, अगर मैं आपके द्वारा निर्दिष्ट नित्य पाठ और नाम जप करता हूं तब भी मुझे संध्या करना आवश्यक है? अगर आप दीक्षित हैं तो नहीं, अगर दीक्षित नहीं है तो हाँ। क्योंकि दीक्षा जब हम निकुंज की ले लेते हैं तो जिस समय संध्या होती है उस समय हमारी संध्या आरती होती ठाकुर की, उस समय संध्या बंदन होता है। जिस समय मंगला प्रभात होती है उस समय मंगला आरती होती है ठाकुर जी की, मंगला प्रभात उनका उत्थापन होता है। हमारे पास समय नहीं है, संध्या करने का समय नहीं, और संध्या जिनकी होती है उन्हीं की तो हम आराधना कर रहे हैं, तो फिर हमारे यहाँ उसका लोप हो जाता है। लेकिन जब तक दीक्षा न ले तब तक संध्या करता रहे, तब तक उसे न त्रिकाल संध्या तो 2 काल की संध्या तो करनी चाहिए, प्रातः और सायं 2 काल की संध्या करनी दीक्षा चाहिए। के बाद भी मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो करता रहूंगा तो उससे कर्म कांड। हाँ, कर्म कांड बिल्कुल ब्राह्मण का वही कर्तव्य है। अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये सत्कर्म ब्राह्मण के हैं। लेकिन जितना अनुष्ठान ले उसको जजमान जानता हो या न जानता हो अपने को पूरा करना चाहिए, नहीं दोष लगता है। मान लो आपने रुद्राष्टाध्यायी के पाठ का अनुष्ठान लिया, अब वो तो जानता नहीं कितने रुद्राष्टाध्यायी कितनी देर में होती है, आप आधा घंटा में निपटा दिए और जजमान से पूरा पैसा लिए, वो आपके लिए अपराध बन गया और वो आपको दुख देगा। जजमान जाने या न जाने, जो अनुष्ठान ले उसे पूरा करे फिर दक्षिणा ले तो वो ठीक रहता है। पहले के ब्रह्म ऋषि, आजकल लोग जैसे नहीं कहे अरे निपटाओ जल्दी निपटाओ, ऐसा जल्दी निपटाओ तो हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, हम करेंगे तो अनुष्ठान पूरा करेंगे, आपको करवाना है तो करवाइए नहीं तो ना करो। जल्दी है कोई खिलवाड़ थोड़ी, शास्त्रीय विधान। और इसीलिए आजकल कोई शास्त्रीय विधान मानता कहाँ है। अब कहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, इसमें शास्त्रीय विधान कहाँ काम करेगा। शास्त्रीय विधान तो पवित्र जीवन में काम करता है, अपवित्र जीवन में कौन मानता है। बुला भी लिया तो एक निमित्त मात्र है, दक्षिणा दे दिया चले गए वो भी। अब साखोच्चार सहित पूरा ब्याह विधि से पूरी रात लगता था, पंडित जन पूरी रात वेद मंत्र उच्चारण करके तब लड़का लड़की का ब्याह पूरा होता था। आजकल कहाँ ना। गुड़िया दुबे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत मार्ग पर चलने के लिए क्या साधना करना जरूरी है? अगर जरूरी है तो साधना कैसे करें महाराज जी, प्रारंभ कैसे करें उसका? किसी भी कार्य को करने के पहले हमारा लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए। लक्ष्य दृढ़ होने में इतनी ताकत है कि हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। पहले हमारा लक्ष्य तो बने। हमारा लक्ष्य है भोग, धन, नाना प्रकार की मान प्रतिष्ठा,
तो हम भगवत मार्ग में चलने में समर्थ नहीं है। यदि हमारा लक्ष्य है सिर्फ भगवत प्राप्ति, तो ना लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंक भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इक्षना। कोई इस त्रिभुवन में ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि हमारे लक्ष्य को बाधा पहुंचा दे। रात दिन अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना, यही साधना है। देखो, बिना किए कुछ नहीं होता। अगर कोई भोजन बना बनाया भी दे दे तो आपको चबाना पड़ेगा, तभी वो पचेगा जाके। तो बना बनाया भोजन भी आपको परिश्रम करना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा। ऐसे परम पद सुख प्राप्त करना चाहे और कहते बिना साधना के हो जाए असंभव, साधना करनी पड़ेगी। साधना क्या है? हम जहां फंसे हैं उससे मुक्त होना। जैसे हम काम में फंसे हैं, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, मत्सरता में, ईर्ष्या में, द्वेष में, हम इसमें फंस गए हैं। इसी से हमें मुक्त होना है। तो काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए राधा नाम समर्थ है। राधा 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 आप रटिए, और काम क्रोध आदि शत्रु जब आप क्रमण कर रहे हो उस समय सहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, ये काम क्रोध दुख सुख लाभ हानि ये आने जाने वाले हैं, इनसे व्यथित मत होइए, इनको सहिए। और नाम जप करने से सहने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। तो बिना साधना के भगवत प्राप्ति नहीं, और बिना भगवत प्राप्ति का लक्ष्य दृढ़ किए हमारी साधना नहीं होती। और जब तक भोगों में प्रीति है तब तक लक्ष्य दृढ़ नहीं होता। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जिसकी भोग और ऐश्वर्य ने चित्त वृत्ति अपहृत कर ली है, वो कभी भगवत प्राप्ति का निश्चय ही नहीं कर सकता। हाँ, यदि सत्संग मिले और विवेक जागृत हो तो वो कर सकता है। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपको सत्संग मिल रहा है। आप निश्चय कीजिए, इसी जन्म में पापाचरण का त्याग कर, गंदे आहार का त्याग कर, गंदे विचार का त्याग कर, गंदी क्रियाओं का त्याग कर हम एक अच्छे व्यक्तित्व वाले बने। ना भगवान को प्राप्त कर सके तो हमारा अगला जन्म सुअर कुत्ता का तो ना हो, हमें पुनः मनुष्य जन्म मिले और हम फिर अपने राष्ट्र की सेवा कर पावे, समाज की सेवा कर पावे, भगवान को रिझा पावे। ऐसी साधना जरूर करनी चाहिए। संदीप मीना जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या शरीर मुक्ति आज भी संभव है? दूसरे शब्दों में कहें तो जीते जी मोक्ष प्राप्ति हाँ, जीते जी ही तो अधिकतर मोक्ष होता है। जो संत काम क्रोधादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर चुका है, जिसके समीप विषय भोग रहने पर भी भोगने की इच्छा नहीं है, जो निरंतर भगवान के चिंतन में डूबा हुआ है, जिस पर सर्दी गर्मी मान अपमान हानि लाभ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो जीते जी जीवन मुक्त है। वो जीते जी भगवत प्राप्त हो गया है। एक जीवन मुक्तता होती मरने के बाद, और एक जीवन मुक्तता होती जीते जी, जिसे कहा जाता है विदेह जीवन मुक्त। जो जीवन रहते हुए जीवन मुक्त है वो विशेष लाभदायक है कि वो जीवन मुक्तता का स्वाद तो लिया, जो मरने के बाद मोक्ष हो गया वो तो बात अलग हो गई। समुद्र की तरंग तमरंग बन करके जो अलग खेल रही थी, अब वो समुद्र में मिल गई, है हो गया मोक्ष। लेकिन जीते जी मुक्त होकर अखंडानंद, ज्ञानानंद, भगवदानंद, प्रेमानंद का जो आनंद ले रहा है, उससे बढ़कर सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। इसलिए दो प्रकार से मोक्ष होता है, एक शरीर छूटने के बाद और एक शरीर रहते। जो शरीर रहते शरीर राग त्याग कर दिया,
और समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, कामादि शत्रुओं पर, वो जीवन मुक्त महापुरुष है। वो लोक के लोक को तार सकता है, इतनी सामर्थ्य उसमें होती है। मम भक्ति युक्त वो भुवनम पुनाथ। संजय सैनी जी झांसी से। गुरुदेव भगवान, ये साक्षी भाव क्या होता है, इसे अपने अंदर कैसे उतारे साधक? नाम जप करो, साक्षी भाव होता है मेरी मनः स्थिति कहां है, इंद्रियों के साथ भोगों में जा रही, इसको मैं देख रहा हूं। मैं इंद्री नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। जैसे मेरे नेत्र आपके रूप को देखना चाहते हैं, तो नेत्र के साथ मन हो गया और मन ने कहा मैं देखना चाहता हूं, उसके साथ बुद्धि ने दस्तखत कर दिया, देख लो। तो उल्टा मैं गुलाम बन करके उनका ये बोलता हूं कि हाँ मैंने रूप देखा। मैंने रूप नहीं देखा, मैं दृष्टा था। नेत्रेंद्री ने रूप देखा, मन उसका सहयोग किया, बुद्धि ने दस्तखत कर दिए, निश्चय करा दिया, मैं उसका दृष्टा हूं, मैं भोगता नहीं हूं, मैं देखता नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं सुनता नहीं हूं, मैं सुनने, करने, देखने, चखने और भोगने का दृष्टा हूं। जो ऐसा ज्ञानी होता है वो बहुत जल्दी माया मुक्त हो जाता है। लेकिन दृष्टा बनना खेल नहीं है, मन के हम गुलाम हो चुके हैं। जो मन चाहता है वही मैं अपना मान लेता हूं। जैसे मन ने चाहा कि आज मुझे समोसा चटनी खानी है, रसेंद्री के साथ मिलकर के वो तैयार हो गया। अब हम ये मान लेते हैं कि मुझे खाना है, बस गए, दृष्टाभाव नहीं देख सकते। अगर उसी समय की रसेंद्री ने मांग की, मन ने सहयोग किया, बुद्धि ने निश्चय किया और इसका दृष्टा मैं हूं, इसका साक्षी मैं हूं, इसलिए मैं नहीं खाने दूंगा, खत्म खेल। नहीं बोलते ही तुम्हारी सामर्थ्य से तुमको परास्त करने वाला मन तुम्हारे अधीन होने लगेगा। एक बार नहीं, सैकड़ों बार ना बोलना होगा, नहीं नहीं मैं ये नहीं करने दूंगा, खत्म खेल। उस समय हम ये नहीं देखते कि मन और इंद्रियां कार्य कर रही, उस समय मेरी चाहत होती, मेरी, मैं भोगना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं, यही अज्ञान है। और मैं देखना नहीं चाहता, देखने वाले को मैं देख रहा हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं इनका साक्षी हूं। ये अंदर ज्ञान प्रकट होता है तब जब हम पवित्र भोजन करें, पवित्र आचरण करें और खूब भगवान का नाम जप करें, तब हमारे अंदर ऐसा ज्ञान प्रकट होता है। दृष्टाभाव हो जाना जीवन मुक्तता की यात्रा है, अभी पूरा नहीं हुआ, यात्रा है। और जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तब पूर्णता होती कि सब ब्रह्म है, ऐसा अनुभव हो गया, तब वो पूर्ण हो जाता है। सृष्टि शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बड़े से बड़े और छोटे से छोटे निर्णय में भी दुविधा में रहती हूं, इसी कारण मैं कोई निर्णय नहीं ले पाती। महाराज जी, निर्णय कैसे लेना चाहिए महाराज जी? नाम जप करो तो तुम्हारे अंदर सूक्ष्म भाव को सुनने की सामर्थ्य आएगी। कोई भी निर्णय लेने के पहले 1 मिनट शांत हो जाओ और अंदर आओ, फिर देखो अंदर आवाज आ रही, करो या ना करो। वैसे सबको यह बात अनुभव होगी, जब आप गलत करना चाहोगे तो एक आवाज आती है अंदर से, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। पर हम लोग बहिर्मुख होते हैं, उस आवाज को रौंद करके हम मनमानी कर लेते हैं। सबके अंदर साक्षी परमात्मा बैठा हुआ है, एक बार उससे पूछो करना चाहिए कि नहीं, और अंतर्मुख होकर सुनो तो उत्तर आ जाएगा हाँ या ना। पर अंतर्मुख होना तो भी आता हो। अभी तो बहिर्मुख हम घूम रहे हैं, अंतर्मुख होना कहाँ आता है? अंतर्मुख हो गए तो 1 सेकंड में उत्तर मिल जाएगा, किसी बात से पूछने की जरूरत नहीं। सर्वज्ञ परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, वो उत्तर देने में समर्थ, सबको उत्तर देता है। लेकिन सब लोग सुनकर भी अनसुनी करते हैं, उसकी नहीं मानते, अपने मन की बात मानते हैं, ना कि परमात्मा की। यदि हम मौन होकर 1 मिनट शांत होकर अंतर्मुख होकर देखें तो हमें उत्तर मिल जाएगा, और उस उत्तर का जो पालन करे वो भगवान को प्राप्त होगा। उससे अधर्म हो ही नहीं सकता। ये सबको ही देखो, जब आप गलत करना चाहोगे तो आपके अंदर आएगा गलत है, आप भयभीत होने लगेंगे,
आप डरने लगेंगे, लेकिन आपका मन आपको उत्साहित करके पुनः गलत कार्य करवा देता है। और जब हम फंस जाते हैं तब कहते हैं यार मेरे मन में तो आया था कि गलत है ना करूं, पर पता नहीं क्या हो गया, मैं करना नहीं चाहता था, मुझसे मानो किसी ने जबरदस्ती करा लिया। यह है वासना। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना सदैव हमको गंदे आचरणों की तरफ खींचती है। और नाम जप, सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, परोपकार, ये हमें उन्नतिशील बनाता है, हमें आगे अध्यात्म की तरफ बढ़ाता है। तो अध्यात्मवान बनो, विषयी नहीं। जितेंद्र जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विपरीत परिस्थितियों में शारीरिक हो या मानसिक हो या बाह्य हो, कैसे परेशान ना होकर प्रसन्न रहते हुए उसे जूझे महाराज जी? जब हमें भगवान का आश्रय होता है और भगवान का नाम जब हम बहुत अधिक मात्रा में करते हैं तो हमारे अंदर ये सामर्थ्य आ जाती है कि हम मृत्यु जैसे कष्ट को भी हंसते हुए स्वीकार कर लेते हैं। हर समय अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म पूर्वक चलने की चेष्टा कर रहे हैं। और शरीर पीड़ा, कई तरह की बहुत सी विपरीत परिस्थितियां शरीर में है, लेकिन उनको कुछ ना गिनते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे साथ है और भगवान का नाम जप हमारे साथ है। भगवान और भगवान का आश्रय ये हमको हर समय बल देता रहता है। हम उसी बल से गर्जना करते हैं, हर समय हम उत्साहित रहते हैं। किसी ने एक बार पूछा कि कैसा उत्साह रहता है, तो हम कहा कैसे बतावें, ऐसा समझो जैसे नवीन लड़के का किसी सुंदरी स्त्री से ब्याह तय हो गया हो, तो उसको कैसा लगता है? वो हर समय फूला फूला घूमता है, उससे करोड़ गुना फूलन हमारे हृदय में रहती है, क्योंकि प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का आश्रय लिए। तो आपका जो प्रश्न है कि हर विपत्तियों से हम कैसे लड़ सकते हैं, तो नाम जप और भगवद आश्रय। आप खुद देखिएगा, जब शरीर परेशान होता है तब ज्ञान नहीं सूझता है। ध्यान रखना, ना उपदेश सुनना अच्छा लगता है और ना उपदेश देना अच्छा लगता है। और यहां उसी स्थिति में उपदेश हो रहा है। प्रतिपल हम तत्पर रहते हैं, जैसे नौजवान आदमी अपने कर्तव्य पर, ऐसे हम कर्तव्य पर तत्पर रहते हैं। तो हमारे उदाहरण से आप अपने आप को बलवान बना सकते हो कि हमारा भी शरीर पांच भौतिक है, हम भी मनुष्य हैं, लेकिन भगवान का आश्रय लिए हैं, राधा नाम जप करते हैं तो दहाड़ते रहते हैं। कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं। हर समय हमारे अंदर एक नया जोश रहता है। वो जोश तुम भी भरो। अविनाशी के बच्चा हो, जरा से दुख में बिलला गए, जरा से सुख में फूल के अहंकार से युक्त हो गए, ये नहीं। ऐसे महान बनो कि चाहे जितना सुख आवे अहंकार ना आवे, और चाहे जितना दुख आवे हम कभी शोक से उदास ना हो जाएं, हम रौंदते हुए दुख को चले। क्योंकि भगवान के बच्चा हो, अविनाशी का बच्चा हो करके इन विनाशी बातों पर रो रहे हो, छोटी छोटी बातों पर शोक कर रहे हो, निगेटिव बातें विचार करके डिप्रेशन में जा रहे हो, ये क्या है? अरे तुम भगवान के अंश हो, भगवान सच्चिदानंदमय है, उस आनंद का अंश आनंद ही होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अपने स्वरूप को जगाओ, जागो। कहां सो रहे हो भोगों में? देखो कोई भी दुख तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, कोई विपत्ति तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारा स्वरूप है नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। आग्नेय अस्त्र की ताकत नहीं कि हमें छेद सके, जला सके। वायु अस्त्र की ताकत नहीं कि हमें उड़ा सके। वरुणास्त्र की ताकत नहीं कि मुझे गीला कर सके, जल में डुबो सके। मैं अविनाशी हूं, शरीर विनाशी है, ये मरेगा, मैं अमर हूं। विचार करो, तुम अविनाशी हो करके विनाशी शरीर के थोड़े थोड़े सुखों और दुखों में भूले पड़े हो। जागो, अपने स्वरूप को जगाओ और आनंद में डूब जाओ। चिंता शोक भय से मुक्त हो जाओ। प्रथम गुप्ता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न अधिकतर आजकल के जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनका है। महाराज जी, जैसे आप लिख रहे हैं कि गुरुजी मैं हार गया हूं, 3 साल पहले एक कुछ कॉलेज का नाम लिखा हुआ है। महाराज जी वहां गया और वहां जाते ही गांजा, सिगरेट, दारू, हुकअप सब शुरू हो गया। महाराज जी अभी ऐसी स्थिति है कि 2-3 बार सुसाइड
भी कर चुका हूँ, निकलना चाहता हूँ बट निकल नहीं पा रहा, और महाराज जी मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ अंदर नहीं से। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो बच्चा वृंदावन में बैठकर एक कसम खाओ कि नहीं करेंगे कभी, अब दोबारा प्रयास नहीं करेंगे। कसम खाओ पहले, तब हम उत्तर देंगे। महाराज जी मैं कसम खाता हूँ कि आगे से ऐसी कोई। हाँ बिल्कुल। अब हमारे हृदय के विचार को, वैसे हमसे जब कोई पूछता है कि सनातन धर्म के लिए आपके क्या विचार हैं, तो हम सीधे उनको उत्तर देते हैं कि अगर धर्म को स्थापित करना है, समाज को बचाना है, तो दो ही कार्य संभालने होंगे। कुछ देने से नहीं होगा, रुपए से शांति नहीं, उसको सुविधा से शांति नहीं, उसके विचारों से शांति होगी। उसके विचार शुद्ध करने के लिए व्यसन और व्यभिचार दो से मुक्त करा दो। हमारी समाज को दो से मुक्त करा दो, व्यसन और व्यभिचार से हमारी समाज आनंदित हो जाएगी। आज छोटे छोटे बच्चों में, आप स्कूल में जहाँ जिस कॉलेज में है, आपने तो ये व्यसन की केवल बात की। ये नए बच्चे हमारे स्कूल के बच्चों में ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से गंदगी घुस गई? ये हम कह रहे हैं कि सुधारना चाहिए। नहीं, हमारे भारत के नवीन जो भविष्य है ये संकट में पड़ जाएंगे। और व्यभिचार, आप देखो ना बच्चों की हालत क्या कि करना चाहते, हस्तमैथुन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब दुनिया की जो गंदगी चली है, ये हमारे सनातन धर्म की नहीं है, ये हमारे भारत देश की नहीं है। ये वाह है लोगों का अनुकरण करके, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हम कह रहे दोस्ती करो, लेकिन व्यभिचार क्यों करो? गंदी आदतें क्यों बढ़ाओ? आपका जीवन स्कूल का जीवन है, आप हमारे भारत के भविष्य हैं। आप में से कोई एमएलए बनेगा, आप में से कोई फौजी बनेगा, आप में से कोई न्यायाधीश बनेगा, आप में से कोई वकालत करने वाला बनेगा। अगर आप स्वयं भ्रष्ट हैं तो आप हमारे देश की क्या रक्षा करेंगे? आप हमारे समाज की क्या सुधारक वृत्ति रखेंगे? जब आप स्वयं व्यसन करते हैं, वे विचार करते हैं, भ्रष्ट आचरण वाले हैं, तो आप समाज का शोषण करेंगे, पोषण नहीं करेंगे। तो हमारे भारत का भविष्य संकट में है, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल में जाकर के सुधरने चाहिए, और वहां जाकर के खुद ये बच्चा प्रमाण है। ये तो इसने व्यसन की कितने ऐसे बच्चे आते हैं जो व्यभिचार की बात करते हैं। तो व्यभिचार और व्यसन से हमारे बच्चे दूर रहे तो हमारे भारत का भविष्य मंगलमय होगा। इसके लिए माता पिता को भी प्रयास करना चाहिए, टीचरों को भी प्रयास करना चाहिए, और धर्म उपदेशकों को भी प्रयास करना चाहिए कि हम तो जा नहीं पाते, हमारा शरीर स्वस्थ है, नहीं, स्कूल में जाकर के 5 मिनट समय मांग करके बच्चों को अध्यात्म का उपदेश देना चाहिए, धर्म का उपदेश देना। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होता और वृंदावन की निष्ठा ना होती तो हम ये प्रयास करते, हर स्कूल में जाकर हाथ जोड़कर मांगते कि हमें 10 मिनट बोलने का समय दीजिए। हम अपने भारतीय बच्चों को सुधारने के लिए अध्यात्म की शिक्षा के विषय में उनको जरूर बताएं, क्योंकि आधुनिक शिक्षा जीवन को उत्थान की तरफ नहीं ले जा रही, पतन की तरफ ले जा रही। अब ये बड़े बड़े हॉस्टल में बच्चे रह करके यदि व्यसन करेंगे तो ये क्या हमारे देश की उन्नति करेंगे? इनको जब पैसा नहीं मिलेगा तो माता पिता के पैसों की चोरी करेंगे, जो वहां से पैसा नहीं मिलेगा तो मारेंगे माता पिता को, अगर माता पिता नहीं तो दूसरों के साथ ये गलत हरकत करेंगे। आज देखो, कोई माई बहन अगर जा रही आराम से और सोने की चैन पहने तो मोटरसाइकिल से पकड़कर निर्दयी बच्चे ऐसे घसीटते हैं कि वो मुंह भरा गिर जाती है। उसको क्या चोट लगी उसको कोई फर्क नहीं है। 30,000 40,000 की एक सोने की चैन के लिए लाखों की कीमत वाले प्राणों को वो कोई परवाह नहीं करता। कितना निर्दयी हिंसक स्वभाव बना दिया नशे ने, क्योंकि उसको चाहिए। तो ये जो नशा है, व्यभिचार है, ये हमारे सनातन धर्म की जड़ को खोखला कर रहा है। इसलिए माता पिता, टीचर, धर्मोपदेशक, इनको चाहिए कि ये समाज का सुधार करे, व्यसन रहित और व्यभिचार रहित धर्मयुक्त अध्यात्म की स्थापना करे। बड़ी दया करिए विराज, धन्यवाद। एक चुनरी लाल श्री सरकार ये बालकों ने तैयार की है, इसे परम पूज्य बाबू जी, परम पूज्य बाबा और देवर्षि नारद जी महाराज और युगल सरकार श्री राधा माधव जी
जय जय। श्री राधा माधव सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। ये हमारे युगल सरकार श्री राधा माधव जी और बाबूजी बाबा देवर्षि। जय जय। युगल सरकार की जय। जय जय सरकार। कुछ सुना। कुछ सुनाए सरकार। जय हो। ये बालक कन्हैया, पर कल इसने मुझे एक बात कही। परम पूज्य बाबा का तिरोधान दिवस था, तो तिरोभाव दिवस के दिन ही और बालकों ने कहा कुछ बाबा को कुछ भावांजलि भैया आप कुछ कहिए। तो ऐसे ही 2 पंक्तियां लिख दी और मुझे आंसू आ गए। वो भाव ऐसे थे, उसमें कुछ एक शब्द एक अक्षर का प्रयोग हो गया कि वह नित्य युगल छवि आई जी, एक बाबा थे एक भाई जी, रसिकन यह जोड़ी भाई जी, रसिकों को जोड़ी भाई, एक बाबा थे एक भाई जी। तो जैसे थे शब्द का प्रयोग किया, तो बाबा बाबूजी तो नित्य है, सदा वर्तमान में है, सदा सर्वकाल में है, सर्वदेशीय हैं। तो थे शब्द, लेकिन जैसे ही कि हम प्रगट रूप से उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, और ऐसे मन में भाव आया, भाई जी ममता मूरत थे, तो बाबा उनकी सूरत थे, एक बाप बने एक माई जी, एक बाबा थे एक भाई जी, प्रगटे जन नैन के तारे थे, भाई जी में नंद दुलारे थे, और बाबा बन राधा आई जी, एक बाबा थे एक भाई जी। गीता वाटिका पे हमने कवित्र लिखा, हमारे गीता वाटिका पे हम क्या, हमारी भावधारा में हम कहते हैं, पूजा कमल दीदी मुझे कहती भैया इसको एक बार दोबारा कहिए। तो हम वहां पे महाभाव रस राज स्वरूप में युगल सरकार को मानते हैं, और इन युगल द्वय महापुरुषों को, इनको भी हम युगल सरकार के स्वरूप में ही मानते हैं। तो क्योंकि बाबा ऐसे कहते थे कि किसी ने पूछा बाबा आपका संप्रदाय क्या है, तो कह रहे हमारा तो चिता संप्रदाय है। वो कहते थे यह भस्म चिता की राख नहीं, चिन्मय वृंदावन है प्रियतम, ये चिन्मय वृंदावन है। तो हमारे मन में एक बात आई कि तीर्थों की तीर्थ सी फैली जग कीरत सी, प्रेम भूमि बाटिका सो कौन अनजानी है, प्रेम की धरा जहां पर प्रेम ही दिशा गगन, प्रेम ही है ठाकुर और प्रेम ठकुरानी है, प्रेम की ही साधना और प्रेम ही परम सिद्धि, उसी प्रेम धाम की ये प्रेम कहानी है, रस राज जहां प्रेम मूरत श्री भाई जी है, महाभाव प्रेम को मेरे बाबा राधा रानी है, महाभाव प्रेम को मेरे बाबा राधा रानी है। अब सरकार ये थे शब्द पे बात आई, तो इस बालक ने मुझे कल एक बात पूछ ली, परसों उसने कहा आपके विषय में बात चली, आप क्या बताऊं, जो बाबा बाबूजी को प्रेम करें और अनायासी आपकी छवि ऐसे हृदय में आती है। पूज्य कमल दीदी ने ऐसे हृदय पे हाथ रख के मुझे कहा भैया मैं क्या कहूं, बाबा जो कर रहे हैं ना, इस समय अंतर जगत प्रकट होकर नृत्य कर रहे हैं, प्रकट होकर नृत्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भूमंडल में
इस समय में एक ऐसी लीला चल रही है, एक स्थान पे बैठे एक महापुरुष के पास सारे संत आ रहे हैं। ये अंतर जगत ने एक मेला लगाया है। तो इस बालक ने कहा कि भैया जब बाबा नहीं होंगे तो क्या होगा। बड़ा तो फिर मेरे मन में भाव आया, मन के उन्होंने बोला, फिर मैंने कहा इसका एक समाधान है, महापुरुष कभी नहीं होगी का तो हो ही नहीं सकता, वो सदा सर्वकाल में सदा रहते हैं, जैसे प्रिया प्रियतम श्यामा श्याम वैसे ना। तो ऐसे एक भाव लिखा मैंने, कल रात्रि में मैंने कहा तुझे इसका एक कवित्व में उत्तर दूंगा। अभी मैंने इसको सुनाया, इसने मुझे रात्रि में कहा भैया आपने उसके विषय में कुछ लिखा क्या। तो 2 कवित्व लिखे हैं सरकार, उसमें है पहला तो सरकार ये है, मिटे जहां भ्रांति और मिले परम शांति, ये जो वार्ता एकांति हमें याद सब आएगी। मिटे जहां भ्रांति, जहां भ्रम मिट जाता है और परम शांति मिलती है। मिटे जहां भ्रांति और मिले परम शांति, ये जो वार्ता एकांति हमें याद सब आएगी। सोच माधुरी ये दासी भई मन में उदासी, ऐसी प्यारी मृदु हासी फिर सुन कब पाएगी। बाबा लोग डॉलर में बोलते हैं, आपकी मुस्कुराहट देखने के लिए हम कि बाबा हंसेंगे। अब इस वीडियो में बाबा हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। सोच माधुरी ये दासी भई मन में उदासी, ऐसी प्यारी मृदु हासी फिर सुन कब पाएगी। कौन धराएगा धीर, कौन पहुंचे नैन नीर, ये प्रेमियों की भीड़ कहाँ ठौर तब पाएगी। सखी रूप धारी नित्य कुंजन में प्यारी, प्रिय वादिनी हमारी हाय लौट जब जाएगी। सखी रूप धारी नित्य कुंजन में प्यारी, प्रिय वादिनी हमारी हाय लौट जब जाएगी। सरकार ये इसको फिर इसका उत्तर अपने आप मन में आया कि जिनकी यशो गाथा सारा भूलोक गाता, उनको भारतीय माता धारेगी शीश गहनों में। माँ भारती के क्या बताएं, जो आप शीश के आभूषण सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है मुकुट। ओहो, जिनकी यशो गाथा सारा भूलोक गाता, उनको भारतीय माता धारेगी शीश गहनों में। कहे माधुरी सानंद हमारे बाबा प्रेमानंद हैं, ऐसे संत निर्द्वंद सिख हिंदू बौद्ध जैनों में। होता नहीं अंत जिनका, उनको कहते संत रहेंगे। बाबा तो अनंत युगों तक रसिकों के बैनों में। जब जब रसिक बात करेंगे, रस वार्ताएं होगी, बाबा की चर्चा होगी। पुनश्च पुनश्च होता नहीं अंत जिनका, उनको कहते संत रहेंगे। बाबा तो अनंत युगों तक रसिकों के बहनों में। सखी रूप धारी फिर दिखेगी ओ प्यारी, प्रिय वादिनी हमारी प्रिया लाल जू के नैनों में। सखी रूप धारी फिर दिखेगी ओ प्यारी, प्रिय वादिनी हमारी राधा वल्लभ जू के नैनों में, प्रिया लाल जू के नैनों में। तो सरकार अनंत युगों तक जो इस मार्ग पे चलेंगे, ऐसे
ये धरा और ऐसे साधक, ये सब बालक, मुझे नहीं पता कौन किस भावधारा का है, पर सब ने पोषण पाया है। और साप राम सिंधुगन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। क्या बात, महापुरुष क्या होते हैं। एक बार ऐसा डंका बजा बाबा बाबू जी के बाद, वो अभाव हृदय में था कि ऐसा कौन जो सबको पोषे, जिसमें कोई वाणी में न संप्रदाय का, न कोई भेदभाव नहीं, जो प्रियालाल के प्यारे, जो भगवान के प्यारे। कोई अगर शांकर मत से चलता हो, चाहे राधा वल्लभी हो, श्यामानंदी हो, रामानंदी हो, भगवान सबका पोषण, ऐसे ऐसे सबकी भावधारा को पोषण करने वाले। सरकार थोड़ा सा इसको एक हल्की सी बात में, क्योंकि हृदय बड़ा भारी हो गया, पिछली बार एक हंसी की बात कह देता हूं। पिछली बार एक बात कही थी, ये बालक लोग सब मिलते हैं तो कहते, जो भी मिलते हैं, एक बार जो वो सुनाना राधा नाम टैबलेट, मैंने कहा देखो उसके आगे का मैंने एक स्टेंजा लिखा था, उस समय तो सुना नहीं पाया था, उसके आगे का भी सुना देता हूं। उसमें था, असल में उसमें भाव ये था कि वृंदा विपिन के कुंजों में लगी नई नेम प्लेट, डॉक्टर बनी है एक सखी न ज्यादा कोई रेट, बस भाव रखो मन में प्रभु के उसके इतने भाव, वो बांटती है सबको राधा नाम टैबलेट, वो बांटती है सबको राधा नाम अब उसका आगे का भाग क्या था, अभिनेता हो नेता हो चाहे कोई फौज में, अभिनेता हो कोई अभिनेता हो चाहे नेता हो चाहे कोई फौजी आए, अभिनेता हो नेता हो चाहे कोई फौज में, झट से लगा देते उन्हें ईश्वर की खोज में, कर देते हैं इलाज सबका एक डोज में, कर देते हैं इलाज सबका एक डोज में, पेशेंट जो जाता है वहां आता मौज में, पेशेंट जो जाता है वहां आता मौज में। ये बात है प्रिया प्रियतम युगल सरकार की क्या लीला है। तो ऐसी बात हृदय में छपी है। हम कृतकृत्य होने, एक ऐसी ये मुस्कान देखने, दूर से देख के कुमुदनी सरवर बसे चंदा बसे आकाश, जो जाही के मन बसे सोताही के पास। युगल सरकार की जय। सरकार मैंने इतने समय बोल दिया, अब आपके श्रीवाणी को सुनने के लिए सारे बालक जय जय। हम तो बस इतना कहेंगे कि भगवान से हमारी पहुंच नहीं है, वो अव्यक्त है, कण कण में विराजमान है और अंतर्यामी रूप से सर्वत्र सबके हृदय में भी विराजमान है। फिर भी हम चिंता शोक भय और दुख से आज तक दूर नहीं हुए, लेकिन जब उन्हीं भगवान ने कृपा करके संत रूप धारण किया तो हमारे चिंता शोक भय दुख सब दूर हो गए। भगवान स्वयं गीता जी में बोले उतना लाभ नहीं हुआ, लेकिन जब उसी गीता जी पर संत जन बोले तो करोड़ों का लाभ हो गया। अरबों लोग, असंख्यों लोग भगवान के भक्त बन गए। जैसे पूज्य भाई जी की वाणी, भाई जी ही विराजमान है। पूज्य बाबा की वाणी, बाबा ही विराजमान है। पूज्य स्वामी जी की वाणी, स्वामी जी ही विराजमान है। तो हम लोगों को चाहिए कि इधर उधर चित्तवृत्ति ना देते हुए, आज तक कभी भाई जी की वाणी में एक भी शब्द में हमें ये महसूस नहीं हुआ कि ऐसा क्यों लिखा। एक शब्द में, मतलब अथाह वाणी है, अगाध वाणी है, लेकिन एक भी शब्द में आज तक ये प्रश्न नहीं उठा कि भाई जी ने ऐसा क्यों लिखा। बिल्कुल सटीक शास्त्र और भगवत वाक्य स्वयं भगवान बैठकर संपादन करते थे। ये कोई जान नहीं पाया, ये कोई जान नहीं पाया कि अपने ही धर्म की रक्षा के लिए भगवान जैसे कहते हैं यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो स्वयं भगवान बैठकर संपादन करते थे। और उन भगवान भाई जी द्वारा की हुई जो संपादन की वाणी है, आज भी हजारों लाखों करोड़ों साधकों को
शुद्ध मार्ग दिखाई दे रही, जहां पाखंड का जाल बिछता है, जहां विविध संप्रदायों के जाल बिछते हैं, वही उन जालों को तोड़ करके सीधे प्रिया प्रीतम से मिलाने के लिए भाई जी की वाणी और बाबा की वाणी, हमको इधर उधर कहीं भटकना नहीं है। बस जो रास्ता भाई जी ने दिखाया, जो पूज्य बाबा ने दिखाया, जीवन उसी को समर्पित कर दिया। और उसी का प्रभाव है। पूज्य बाबूजी और पूज्य बाबा जी, इनकी वाणियों ने ही हमारे जीवन का परिवर्तन किया, हमारे जीवन को एक नया रास्ता दिया। हमारे उस रास्ते में स्वयं हाथ पकड़ कर चले, और जहां पहुंचाना था हाथ में हाथ दे करके, और जब देखा तो जो हाथ पकड़े थे वही, जिनमें हाथ दिया वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो हमें भगवान से भी ज्यादा जो भक्त स्वरूप भगवान ने धारण किया, उसको आदर देना है, क्योंकि भगवान सर्वांतर्यामी रूप से हृदय में रहे, लेकिन हम कभी सुखी नहीं हुए, कभी हम चिंता शोक से रहित नहीं हुए, कभी हम काम क्रोध की ज्वाला से जलते हुए शांत नहीं हुए। लेकिन जब हम इन महापुरुषों की वाणी का आश्रय लिया तो ताल ठोक करके निकल गए, और ये सब देखते रह गए। जहां हम जलते थे वहीं हम आनंद पूर्वक निकल गए। तो महापुरुषों की वाणी को छोड़ना नहीं, महापुरुषों की चरण का आश्रय लेकर के हम भगवान को भी अधीन कर सकते हैं, भगवान को भी अधीन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का एक नाम प्रेमाधीन है। भक्तन पाछे यो फिरे, यो बछड़ा संगा। भगवान कितना प्यार करते, इसमें हमारा कुछ नहीं होता, सिर्फ उनकी करुणा होती है, सिर्फ उनकी। कलिकाल की कुचाल में मन को संसार से हटाकर भगवान में लगा पाना बहुत दुर्लभ बात है, पर वो खींच लेते हैं। कब खींचते हैं? जब कोई महापुरुष का आश्रय ले लिया जाता है। हमारी बात गांठ बांध लेना, भगवान उसी को घसीटते हैं जो महापुरुषों का आश्रय लेता है, और जो स्वयं साधना करता है उसका फल होगा उसे महापुरुष मिलना। और जब महापुरुष की कृपा होगी तब भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। आज तक किसी को भी स्वीकार किया हो स्वयं से तो हमें बताना, उसके बीच में किसी महापुरुष का कृपा प्रसाद होगा। अगर प्रहलाद जी भक्तराज है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है, अगर ध्रुव जी अटल पदवी में है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है। ऐसे जगह जगह बिना महापुरुष के कोई भगवान का लाडला नहीं बन सकता, और भगवान की अपार कृपा बरस रही है। प्रिया प्रीतम ऐसे रस बरसा रहे, बस हमें ऐसे पीना है। हम ऐसे हैं, महापुरुष जन जबरदस्ती करके ऐसे कर देते हैं, तब हम पान कर पाते हैं। हम पान करने भी चलते हैं तो ऐसे पान करते हैं, अहम युग, और ये अहम से पान नहीं होता, ये दैन्य से पान होता है। वो दैन्य अहम का नाश सिर्फ महापुरुष जन करते हैं। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सबनन से, उनकी वाणी सुनते हुए, उनका संग करते हुए, उनके दर्शन मात्र से हमारा अहंकार गलित हो जाता है और भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो सदैव महापुरुषों की वाणी के आश्रय रहे, और नाम हमारा जीवन है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, इस बात पर विचार करना चाहिए। रामचरित सतकोटि में लिए महेश जी जान, 100 करोड़ रामायणों का अवगाहन करके देवाधिदेव भगवान शंकर ने ये हृदय में पाया कि ब्रह्म राम ते नाम बढ़, ब्रह्म राम से भी बढ़कर के उनका नाम है। और जो नाम है, अगर उस नाम को स्वीकार कर ले तो वरदायक वरदान। हम नाम के बल से ही अपने आचार्य को आशीर्वाद देते हैं, अपने लाडली लाल को आशीर्वाद देते हैं, वरदायक वरदान। नाम आ गया तो हमें इतनी सामर्थ्य दे दी, इतना दुलार दे दिया कि अपने प्रिया प्रीतम को भी चिरजीवो भूतल याजोरी, चिरजीवो भूतल याजोरी, उनको आशीर्वाद देते। जैसे ही हरिवंश विपिन भूतल पर संतत अविचल जोरी, लाडली जो थारो अविचल रहो जो सुहाग, आपका सब सुहाग चल। तो ये वरदायक वरदान
भगवान का नाम वर देने वालों को भी वर देने की सामर्थ्य प्रदान कर देता है। इसलिए हम सदैव दो ही बात है, महापुरुषों की वाणी के अधीन रहें और उनके द्वारा प्रदत्त नाम सदैव हमारा जीवन बना रहे, हमारी जिह्वा पे बना रहे, हमारे हृदय में बना रहे। हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। श्री लाडली लाल की जय, जय जय श्री राधे। सरकार, आपका स्वास्थ्य बहुत प्रतिकूल है। ऐसी अवस्था में आप इतना श्रम कर रहे हैं, ये बात हृदय में ऐसी लगती है। हम ये धरती माता और यहाँ पे जितने इस समय इस संसार में जो लोग हैं, जो देख रहे हैं, रास्ते में जिन्होंने राम जी को देखा और राम जी ने दिन को देखा, जो बाबा को देख रहे हैं और बाबा जी ने देख रहे हैं, अद्भुत लीला हो रही है। अंतर जगत का अद्भुत ऐसा प्यार लुटाया जा रहा है आपके माध्यम से। अब बाबा, हम यही चाहते हैं, आप स्वस्थ रहें, आप स्वस्थ रहें। वैसे शारीरिक कष्ट और पीड़ा ये हमें परास्त नहीं कर पाती। महारानी जी की दया है, हमें नया उत्साह, नया बल, एक नया तेज, उनके प्यार के आगे कुछ नहीं। अनंत लोगों का बल आपसे अनंत का बल है। जय जय युगल सरकार की जय। आप बहुत करुणा करके आए, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस का एक किनका मिल जाए, बस यही आशा है। आपके ऊपर तो भाई जी की अपार कृपा है, अपार कृपा है। आपका ऐसे हाथ पकड़ना और ऐसे, ये भाई जी क्या पार करता है। जय 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 श्री राधे। जिन चरणों के नीचे पन पे हुए बड़े हम हुए खड़े, उन चरणों की ही छाया में रहे राखी में रहे बड़े। जिन चरणों ने हम दीनों को राधा झुका दासत्व दिया, वे ही शतदल चरण हमारे हृदय पटल पर रहे जड़े। हृदय पटल पर रहे जड़े, हृदय पटल पर रहे जड़े। वे ही शतदल चरण हमारे हृदय पटल पर रहे जड़े। हम तो हमारे भाई जी के, भाई जी हमारे हैं। हम तो हमारे बाबा के हैं, बाबा भी हमारे हैं। जय बाबा जय बाबू जी की गूंज रही ध्वनि अणु अणु में। वे ही भाई जी बाबा आराध्य हमारे जीवन है। श्री लाडली लाल की जय, युगल सरकार की जय। आओ भारत जी, आओ। जब तक व्यसन और व्यभिचार इन दो पर अंकुश नहीं होगा, तब तक धर्म की रक्षा कर पाना बड़ा कठिन होगा। आज हमारी नवीन पीढ़ी दो पर फिसलती जा रही, व्यसन, नशा और व्यभिचार। कोशिश करो नवीन पीढ़ी को आध्यात्मिक शिक्षा मिले, जिससे व्यसन और व्यभिचार से मुक्त हो, तो हमारा समाज निर्दोष और निष्कलंक हो जाएगा। बस यही हमारी प्रार्थना। महाराज जी, आपके दार्शनिक जो आपके विचारधारा, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, मेरे जैसे नए करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। और वास्तव में आपसे दर्शन करने के लिए पूरा देश ही ललायत रहता है। 80 साल से हम सब भाई बहन सेवा में लगे हैं देश के। एक छोटा सा प्रश्न आपसे मन में बहुत दिन से विचलन है। मान लीजिए कोई सकारात्मक भावना से और एक निरंतर अच्छे काम में लगा हो और उसको रुकावट मिल जाए, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे अपनी सकारात्मक भावना को पुष्ट करके रुकावट को रौंद करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी सकारात्मक भावना में दम है और रुकावट होती है निगेटिव। हमारी निगेटिव वृत्ति इतनी हम पर हावी ना हो पावे कि हम उदास, निराश, हताश हो जावे।
हमें अपनी सकारात्मक वृत्ति इतनी बढ़ानी चाहिए कि उसे हम अगले कदम में उसे परास्त करके आगे निकल जाए। हमें भगवान का भरोसा और अपना प्रयास, सकारात्मक सोच, इसके बल से उसको परास्त कर देना चाहिए। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा इतना तो कबहू हसीने हो इतना कबहू हसीने हो सुनहु कृपालु किशोरी राधे सुनहु कृपालु किशोरी राधे 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 सुनहु कृपाल किशोरी राधे अवसी कृपा की कोल चिते हो इतना तो कबहू हसीने हो